मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आचार्य क्लासेस कनाशा में स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की चंबल नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आइए हम जाने मध्य प्रदेश की चंबल नदी के बारे में। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश चंबल नदी कहाँ से निकली है, इसका उद्गम कौन से जिले से हुआ है, कौन सी पहाड़ी से हुआ है ना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर जिले की बात करेंगे। ये है आपका इंदौर जिला। इंदौर जिले की एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पावा की पहाड़ी। इंदौर जिले की पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है जाना पावा की पहाड़ी, जो कि मालवा की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है। इसकी 854 मीटर हाइट है लगभग। तो जाना पावा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो यह उज्जैन ये आपका उज्जैन है। यहाँ पर ये आपका उज्जैन, फिर ये आपका रतलाम, ये आपका यहाँ पर है मंदसौर और ये आपका यहाँ पर है नीमच। क्या है? नीमच। तो चंबल नदी इंदौर जिले की जाना पावा पहाड़ी से निकलकर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच और राजस्थान के कोटा, चित्तौड़ होती हुई हमारे एमपी और राजस्थान की सीमा बनाते हुए यमुना नदी में यह एक इटावा नामक स्थान है जो यूपी में है। पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है वो इटावा में, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? आपकी यमुना नदी है। फिर जो यमुना नदी है ये कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। जो यमुना नदी है ये आपकी गंगा में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पर? यूपी के इलाहाबाद में। अब इसको प्रयागराज भी कह सकते हैं। तो कौन सी नदी मिल जाती है? गंगा नदी मिल जाती है। जब हम भारत का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें यमुना और गंगा और बहुत सारे जो हमारे ब्रह्मपुत्र है ना, सिंधु है, उसके बाद दक्षिण भारत की नदियां हैं, सारे हम प्रायद्वीपी जो भारत है उसकी नदियां सारे हम पढ़ेंगे उसको। तो हम बात करेंगे यहाँ पर चंबल नदी के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी हम। चंबल नदी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। चंबल नदी की पहले लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है चंबल नदी की? 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर कुल लंबाई है। अगर इसकी हम बात करें कि एमपी में इसकी लंबाई कितनी है, तो एमपी में इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। कितनी है? 650। पूछा जाए कि चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में चंबल नदी की कुल लंबाई 650 किलोमीटर। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो चरमावती, धर्मावती, ये इसके प्राचीन नाम है। ये क्या है? इसके प्राचीन नाम है। फिर हम बात करें इसको अवनालिका अपर्दन के लिए भी जाना जाता है। अवनालिका अपर्दन के लिए भी जाना जाता है। और जो अवनालिका अपर्दन के लिए सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला है वो क्या है? मुरैना। कौन सा जिला है? अवनालिका अपर्दन से जो ज्यादा प्रभावित जिला है वो है मुरैना। ठीक है। और ये नदी क्या करती है? खड्डों व बीहड़ों का निर्माण करती है। खड्डों व बीहड़ों का निर्माण। और जो बीहड़ों का निर्माण करती है तो इसको हम क्या कहते थे?
ये जो बागियों की शरणा स्थली भी कहलाती, क्या कहलाती, पूछा जाता है ना कि बागियों की शरणा स्थली क्या है, तो बागियों की शरणा स्थली है ना, ये बागियों की क्या है, शरणा स्थली है। तो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बने। अब हम इसकी सहायक नदियों की जिक्र कर लें, है ना, सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर एक कांकरी बर्डी नामक पहाड़ी इंदौर में, जहां से शिप्रा नदी का उद्गम होता है। और इस शिप्रा नदी इंदौर से होते हुए उज्जैन होते हुए रतलाम होते हुए कहा मिल जाती है, मंदसौर में मिल जाती है। मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी की एक सहायक नदी क्या हो गई, शिप्रा नदी। क्या हो गई, इसको हम यहां नाम दे दें शिप्रा नदी। ठीक है, तो ये कहां से निकली, ये आपको याद रखना है। ये कांकरी बर्डी, यहां लिख सकते हैं हम कांकरी बर्डी, जो बर्डी होती है उसकी बात करें, कांकरी बर्डी से इसका उद्गम हुआ है। और चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ है, इसका हम कह सकते हैं जाना पावा की पहाड़ी, जाना पावा की पहाड़ी। तो जाना पावा की पहाड़ी से उद्गम। और यहीं पर ही हम बात करें तो यहाँ पर ही बड़े झरने हैं जिनको हम कह सकते हैं। एक तो है पाताल पानी, जो काफी पर्यटन स्थल के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। पाताल पानी झरना, और एक है झाड़ी दार भी कह सकते हो, झाड़ी दाह भी कह सकते हैं। तो झाड़ी दाह झरना, झाड़ी दाह झरना। तो ये दो झरने काफी महत्वपूर्ण पूछे भी जाते हैं कि कहाँ पर है, कौन से जिले में, कौन से नदी पर है। तो ये चंबल नदी पर है। अब हम बात करें चंबल नदी की एक और सहायक नदी। अब हम बात करें, ये तो हो गई शिप्रा की, जो इंदौर की कांकरी बर्डी से निकली। लेकिन इंदौर से ही एक खान नदी निकली है, जो उज्जैन में जाके शिप्रा नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी है, खान नदी। तो पूछा जाता है, हम शिप्रा नदी के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी ले लें। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। और प्रतिवर्ष उज्जैन में इस नदी के किनारे 12 वर्षों के अंतराल पर, प्रति 12 वर्षों के अंतराल पर क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला, जिसे हम कहते हैं सिंहस्थ मेला, है ना। तो कुंभ मेले का आयोजन शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन जिले में किया जाता है। ठीक है, ये हो गई। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, देवास है। यहाँ पर क्या है आपका, देवास। और देवास में एक स्थल है जिसको हम कहते हैं बागली। क्या कहते हैं, बागली। देवास में बागली नामक स्थल से काली सिंध नदी का उद्गम हुआ है। और ये नदी निकल के चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल की दूसरी सहायक नदी का नाम याद रखना है, कौन सी नदी है, काली सिंध। कौन सी नदी है, काली सिंध। तो बागली से, यानी देवास जिले के बागली नामक तहसील, और एक गांव है छपारा करके उसके अंदर, और गांव में अगर डीप में क्वेश्चन जाए तो छपारा नामक गांव से निकली है। तो काली सिंध नदी हो गई, चंबल में जाके मिलती है, राजस्थान में जाके मिल जाती है। फिर हम दूसरी सहायक नदी की बात करें, सीहोर। ये आपका क्या है, सीहोर है। तो सीहोर में एक स्थल है आष्टा। क्या है, आष्टा। तो सीहोर में आष्टा नामक स्थल से पार्वती नदी निकल कर श्योपुर के नजदीक चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है आपकी, पार्वती। कौन सी नदी है, ये पूछा जाता है कि पार्वती नदी। तो पार्वती नदी कहां से निकली है, सीहोर के आष्टा से निकली है और चंबल नदी में मिल जाती है। फिर हम बात करें, ये शिवपुरी है आपका। ये क्या है, शिवपुरी। क्या है ये, शिवपुरी जिला है। तो शिवपुरी के जो पठार हैं, यहाँ पर पठार है,
तो शिवपुरी के पठार से निकलकर श्योपुर और मुरैना होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। और श्योपुर में पालपुर कुनो अभ्यारण्य भी, उसको नेशनल पार्क बना दिया गया 2018 में। ये भी जब हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे तो उसमें उसकी हम चर्चा करेंगे। तो कौन सी नदी है आपकी? कुनो नदी। कौन सी नदी? कुनो नदी। फिर हम एक और नदी की बात करें तो इधर गुजरात और राजस्थान से होकर यहाँ श्योपुर के पास मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। तो ये इसकी सहायक नदी है। तो शिप्रा की खान नदी सहायक है, और गंभीर नदी भी एक बताई जाती है जो शिप्रा की सहायक नदी है, और बनास नदी चंबल की। तो चंबल की कितनी सहायक नदी हुई वो हमें याद रखना है। एक शिप्रा, कालीसीन, पार्वती और कूनो। ठीक है, ये काफी, और बनास। 5 ऐसी नदियां महत्वपूर्ण नदियां हैं जो चंबल नदी की सहायक नदी है। अब हम बात करें इन पर कौन कौन सी परियोजना या डैम बने हुए उनकी बात करेंगे। तो हम बात करेंगे पहले मंदसौर की। तो मंदसौर में चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है। गांधी सागर डैम। डैम भी कह सकते हो, बांध भी कह सकते हो, और परियोजना भी कह सकते हो। और इसकी नींव कब रखी गई थी? 1953 में। और ये एमपी का पहला क्या था? डैम था, या एमपी का पहला बांध कह सकते हैं। एमपी का पहला बांध, डैम, परियोजना जो भी कह सकते। तो पूछा जाता है एमपी की पहली परियोजना, पहला डैम कौन सा था? तो गांधी सागर डैम। कहाँ पर? मंदसौर जिले में। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कब बना? 1953 में बना। दूसरी हम बात करें, अब यहाँ पर कोटा है। अब ये राजस्थान में, तो राजस्थान में कोटा के पास क्या है? कोटा बैराज। इसी के नाम पर रखा गया डैम है, कोटा बैराज डैम। क्या है? कोटा बैराज डैम, या इसको जवाहर सागर डैम भी कह सकते हैं। क्या सकते हैं? जवाहर सागर डैम। तो ये कहां पर है? राजस्थान के कोटा में ही। ठीक है, तो इसको याद रखना। कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। फिर इसके जस्ट कोटा के पास ही यहाँ पर कोटा के पास ही भमरासा रोड है, और भमरासा रोड के नजदीक ही चूलिया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? काफी महत्वपूर्ण है, चूलिया जलप्रपात। ये पूछा जाता है। तो जो चूलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। किसके पास है? कोटा के पास, भमरासा रोड पर है, रोड के समीप है। और इसकी हाइट पूछी जाती है तो 18 मीटर इसकी हाइट है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर हम आगे बात करेंगे चित्तौड़। इसके आगे आ जाता है चित्तौड़। तो चित्तौड़ में महाराणा प्रताप सागर डैम। महाराणा प्रताप सागर डैम कहां पर है? चित्तौड़ में है। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो राजस्थान में है। राजस्थान में कौन कौन से डैम है? महाराणा प्रताप सागर डैम, कोटा बैराज डैम या जवाहर सागर डैम जो कोटा में, और गांधी सागर डैम जो हमारे एमपी में है। ठीक है, तो आपको, और नदी कौन सी है हमारी? चंबल नदी। तो चंबल नदी पर 3 महत्वपूर्ण बांध है, गांधी सागर डैम मंदसौर में, कोटा बैराज डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैराज या जवाहर सागर डैम जो कोटा में राजस्थान में है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में लेकिन चंबल नदी पर है। फिर महाराणा प्रताप सागर डैम चित्तौड़ में है जो राजस्थान में और चंबल नदी पर है। ठीक, ये काफी महत्वपूर्ण है। और जो चंबल नदी है ये कहां पर जाकर मिल जाती है? यमुना नदी में, इटावा, यूपी में इटावा नामक नगर के पास मिल जाती है। और जो यमुना है वो इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी कहां पर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो हम उसकी चर्चा हम जब भारत का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें उसका हम वर्णन करेंगे अच्छे से तरीके से। तो यहाँ से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें, ताकि सभी को नदियों के बारे में जानकारी हो, क्योंकि नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद।